हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की हमारी इस कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर। एंड आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी टाइम बाद ये कॉर्पोरेट न्यूज़ क्यों आ पाई है। एक्चुअली आई सफ़र्ड स्लिप डिस्क प्रॉब्लम, तो जिसकी वजह से थोड़ा एक महीना ऐसा ही चला गया है। एंड अभी भी थोड़ा और टाइम लग सकता है रिकवरी में, बट वी आर रीस्टार्टिंग द एंटायर कॉर्पोरेट न्यूज़ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और अब आपको फ्रीक्वेंटली होपफुली मिलती रहेंगी। एंड जैसा मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि फ्यूचर में हम लोग डेली लाइव सेशन किया करेंगे 10 बजे, जहां पर हम मेजर अपडेट्स देखा करेंगे डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। चले जी, तो आज हमारे पास क्या न्यूज़ है आप जानते हैं। आजकल केवल न्यूज़ में ट्रम्प ही छाए हुए हैं, केवल टैरिफ छाए हुए हैं और भारत का उस पर बड़ा शांत रिस्पॉन्स छाया हुआ है। इस बीच में दो अच्छी, बहुत ही अच्छी इनफैक्ट न्यूज़ निकल के आई हैं भारत के डिफेंस सेक्टर को लेकर, जहां पर पहली न्यूज़ है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर। आप जानते हैं कि HAL, जिसकी ऑर्डर बुक इतनी स्ट्रांग है कि अगले 6 साल के ऑर्डर इनके पास हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास आज ही पड़े हुए हैं। और भारत की नंबर 1, भारत की सबसे बड़ी PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि सरकारी कंपनी जो कि भारत के डिफेंस इक्विपमेंट, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाती हैं। इतने टाइम से इसकी दिक्कत यही थी कि इनके पास फाइटर जेट थे, सब कुछ था, परंतु इनके पास इंजन नहीं थे। अब भारत के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को अनाउंस किया कि भाई भारत जैसे देश के पास अगर अपना जेट इंजन ना हो तो ये बड़ी प्रॉब्लम वाला मामला है। बात भी सही है। हम लोगों ने काम किया था कावेरी इंजन के ऊपर। कावेरी इंजन पे हमने 10 साल लगा दिए थे, परंतु वो फिर भी उस लेवल का नहीं बन पाया जैसा कि हम चाहते थे, और उतना पावर नहीं जनरेट कर पाया जैसा हम चाहते थे। तो इसलिए हमने उसे फिर मोल्ड करके ट्रांसफ़र कर दिया अपने UAV ड्रोन्स के अंदर, और जो घातक नाम का हमारा एक ड्रोन है जहाँ पर आजकल वो यूज़ किया जा रहा है। अब भारत का जो अपना पहला स्वदेशी फाइटर जेट होने वाला है जिसका नाम है तेजस, उसको लेकर जो इंजन की सप्लाई है वो आ रही थी US की तरफ से, GE की तरफ से, जहां पर GE भारत के मार्क 1A नाम के फाइटर जेट के लिए GE 404 इंजन सप्लाई कर रहा है, और आगे चलकर वो इससे भी एडवांस वर्जन 414 सप्लाई करने की बात कर रहा है मार्क 2 के लिए। परंतु अब दिक्कत आई हमारे एमका के लिए। एमका मतलब हमारा एडवांस मीडियम फाइटर एयरक्राफ्ट जो स्टेल्थ बेसिस पे होगा, जो कि भारत जिस पे काम कर रहा है, डिज़ाइन वगैरह तैयार हो चुका है। ये अपने आप में 5.5 जनरेशन का फाइटर प्लेन होने वाला है। देखो, वर्ल्ड में आज की डेट में चलता है 5th जनरेशन, हालांकि लोग 6th पे काम कर रहे हैं, बट वर्ल्ड में 5th जनरेशन चलता है। भारत का जो एमका बनेगा डेट वुड भी 5.5 जनरेशन का, यानी कि बहुत अच्छे जनरेशन होगा। उसमें कई तरीके के लेटेस्ट इक्विपमेंट भी लगेंगे, बट अगेन प्रॉब्लम तो वहीं रही, क्या इंजन। क्या इंजन के लिए हम अमेरिका के GE पे डिपेंड हो सकते हैं? आपने अभी देखा होगा अमेरिका का कुछ नहीं पता, एक दिन के अंदर उनकी पॉलिसी सुबह कुछ हो शाम को हो जाए, तो ये मतलब दे आर नॉट अ रिलायबल पार्टनर एट ऑल। आपने पिछले 1 महीने के अंदर देख लिया होगा कि हमें सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त कहने के बावजूद भी हमारे ऊपर टैरिफ लगाए गए 50%, यानी कि उनकी पॉलिसीज़ का कोई लेना देना नहीं है। कल को फिर एक सिरफिरा ट्रंप जैसा व्यक्ति आएगा, फिर बिना लॉजिक के कंप्लीटली इलॉजिकल बेवकूफ़ी डिसीजन लेगा, और पाकिस्तान में उसे एक अच्छा पार्टनर नजर आएगा। क्यों? मैं पहली बार देख रहा हूँ अमेरिकन को, वरना कहा जाता था कि यार इनमें ना थोड़ी बुद्धि होती है, फिर भी कि इनके राजनेताओं में या ब्यूरोक्रेट्स में थोड़ी बुद्धि होती है, और वो प्रेसिडेंट को ना ऐसे गलत काम करने नहीं देते। परंतु मैं देख रहा हूं कि ये प्रेसिडेंट नहीं, ये तो एम्पायर, मतलब एम्प्लॉयर है, अपने आप को महाराजा समझ के चल रहा है कि भाई तेल लेने गई सारी ब्यूरोक्रेसी, जो मैंने कहा है वही सही है। रिजल्ट क्या हुआ? इसके परिवार की क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है ट्रंप का, और जहां इसके पूरे परिवार के काफ़ी अच्छी खासी वेल्थ जनरेट हुई है। 60% इनकी वेल्थ इंक्रीमेंट हुआ है वेल्थ में जब से ट्रंप ने ज्वाइन किया एज अ प्रेसिडेंट। अब इसने क्या किया, पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी का नया व्यापार शुरू कर दिया अपने फैमिली का। तो बदले में पाकिस्तान को उपहार मिलने इंडिया के फेवर में, इंडिया के अगेंस्ट लाजमी थे, तो उसके ऊपर 19% टैरिफ, और हम जो कि पाकिस्तान से कई गुना जाकर व्यापार करते हैं US से, हमारे ऊपर 25 + 25।
अब बाकी के जो 25 है, यानी कि जो रिमेनिंग 25 है, वो जो पीनल एक तरीके का हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया है, उसका रीज़न सो कॉल्ड रशियन ऑयल का परचेज है, बट कोई भी रशियन ऑयल से उसका लेना देना नहीं है। द ओनली रीज़न बिहाइंड दिस कि भाई अमेरिका चाहता था कि इंडिया रोल मान ले ट्रंप का, कि ट्रंप ने ही सीज फायर करवाया है, जो कि इंडिया ने नहीं माना, क्योंकि जो सच भी नहीं था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि ट्रंप का नोबेल पुरस्कार मिलने का जो सपना था वो टूट गया या अधूरा रह गया। अब रिजल्ट ये हुआ कि वो पर्सनल ले गया इसे और फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है इंडिया के ऊपर। खैर, इंडिया ने भी जैसे का तैसा जवाब दिया। एक ना यूएस के एनालिस्ट ने बड़े अच्छी बात कही। उसने कहा कि इंडियंस ना जवाब देते नहीं हैं, ये इनका नेचर है, बट इंडियंस ना जब आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हो तो वो उसे दिमाग में रखते हैं, और इन लोगों की वो मेमोरी बड़ी शार्प है, बड़ी लॉन्ग टर्म है, कि जब आप इनके खिलाफ एक्शन लोगे तो बड़े लॉन्ग टर्म तक ध्यान रखेंगे। यूएस और इंडिया को यहाँ तक रिलेशनशिप लाने में यूएसए के 5 प्रेसिडेंट खप गए। 25 साल हो गए थे यहाँ तक इंडिया, क्योंकि इंडिया को कभी यूएस पे विश्वास था नहीं। धीरे धीरे करके विश्वास बिल्डअप हुआ, 25 साल तक यहाँ तक आया। एक ही बंदे ने एक ही झटके में सारे विश्वास की तेल निकाल के रख दिया। खैर जी, चलो जी, अब इंडिया ने जीई को छोड़कर फ्रांस की सैफरन नाम की कंपनी, क्योंकि देखो वर्ल्ड में ना इंजन बनाने वाली केवल 4 ही कंपनियां हैं। एक रशिया में है, एक फ्रांस की सैफरन है, यूएस की जीई है, और इंग्लैंड के अंदर यूके के अंदर है रोल्स रॉयस। तो अब हुआ क्या, हमने ना यूके को चुना क्योंकि वो है पूछल किसकी, यूएस की। हमने ना यूके को चुना, ना हमने रशिया को चुना, क्योंकि रशिया के इंजन में प्रॉब्लम्स हैं, वो इतना ज़्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाता। तो यानी कि अब तीनों को साइडलाइन करते हुए हमने फ्रांस को चुना, जिसकी टेक्नोलॉजी मैं कह सकता हूं, या फिर एनालिस्ट भी कह रही हैं कि यूएस की जीई के बाद ही आती है। ठीक है, जीई जितना नहीं होगा बट सेकंड नंबर वाला तो होगा ना। हमें काउंटर किसको करना है, चाइना को। हमें काउंटर किससे करना है, पाकिस्तान को। उनके इंजन के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, और चाइना खुद इंजन नहीं बना सकता। उसने रशियन कॉपी करने की कोशिश की है, बट उसके पास भी अभी इंजन की टेक्नोलॉजी आई नहीं है, वो भी अभी काम ही कर रहा है। चलो जी, अच्छी बात है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है अब एमका का, मैं कह सकता हूँ इसे बहुत ज़्यादा तेज़ गति मिलने वाली है, क्योंकि सोचो पहले अगर हम इंजन पे काम करते तो 10-15 साल वहाँ लगते, फिर एमका के ऊपर आते तो एमका लगता 25 साल बाद उसका नंबर। परंतु अब लग रहा है कि एमका लगभग 10 या 15 साल के अंदर भारतीय सेनाओं को मिल जाएगा, और स्टेल्थ जहाज अगर भारतीय सेनाओं को 10-15 साल में मिल जाएगा तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। और ये ऑर्डर एचएएल ने पूरा करना है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगले 5 या 7 साल के लिए एक बहुत बेहतरीन शेयर निकलकर भारतीय स्टॉक मार्केट में बनता है। भारतीय डिफेंस सेक्टर का ये शेयर, और भारतीय डिफेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी। चलिए, अब दूसरी जो न्यूज़ है वो भी डिफेंस की कंपनी से रिलेटेड ही है, जिसका नाम है माझगांव डॉक। भारत की शिप मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी कंपनी, जो कि इंडियन नेवी के अंदर आती है, और सबसे बड़ी कंपनी है जो कि इंडियन नेवी के लिए शिप सबमरीन्स वगैरह तैयार करती है। इसका रिसेंटली डिस्कशन चल रहा था जर्मनी बेस्ड कंपनी के साथ। इन प्रिंसिपल अभी डिस्कशन हुआ था, फॉर्मल डिस्कशन, नेगोशिएशन अब शुरू होनी है, जहां पर एक 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, जिसमें 6 सबमरीन्स इन्होंने बनानी थी जर्मन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। देखो वर्ल्ड में ना, अगर मैं कहूं कि सबमरीन की टेक्नोलॉजी किसके पास है, तो जर्मनी के पास है। वर्ल्ड में अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात करें तो यूएस और फ्रांस के पास है। तो हमारा चांस की बात है कि फ्रांस से भी अच्छे संबंध है और जर्मनी से संबंध अच्छे हैं, ऐसी तैसी कराए यूएस अपनी फिलहाल। अब हुआ क्या, माझगांव डॉक लिमिटेड की अगर मैं बात करूं एमडीएल की, तो 70,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को लेकर गवर्नमेंट ने अपनी हरी झंडी दे दी है, और अब अगले 6 महीने तक नेगोशिएशन चलेंगी जर्मनी के साथ, और अगले 5 या 10 साल के अंदर हमारी 6 न्यूक्लियर सबमरीन्स रेडी हो जाएंगी। सबमरीन्स जैसे कि शिप हंटर कहा जाता है, और चाइना इस मामले में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, क्योंकि चाइना के पास अराउंड 65 to 66 सबमरीन्स हैं, और भारत कहाँ पर 20 सबमरीन लेके बैठा हुआ है। तो हमें सबमरीन के सेगमेंट में बहुत ज़्यादा काम करना है, और माझगांव डॉक जो है भारत के नंबर 1 कंपनी है इस सेगमेंट में। तो आने वाला भविष्य इसके शेयर्स के लिए भी, इस कंपनी के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन भविष्य है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिलने का मतलब है कि अब भारत में इससे रिलेटेड R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम अच्छे से होगा, और बेहतरीन किस्म के सबमरीन हम बना पाएंगे। क्योंकि जर्मनी के साथ, जैसे मैंने फ्रांस से बात की और जर्मनी की जो मैंने बात की, ये दोनों ही
अपनी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भारत को करने वाले हैं, यानी कि भारत के पास जो टेक्नोलॉजी नहीं थी अभी तक, जो कई कोशिशों के बाद नहीं आ पा रही थी, अब इन डील्स के थ्रू वो हमारे पास आने वाली है। तो दोस्तों, डिफेंस लवर्स और इन कंपनीज़ के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आगे चलकर आपकी कंपनीज़ मैनी फोल्ड इंक्रीमेंट देख सकती हैं। अगेन, इसे कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, बट केवल ज्ञान के पर्पस से लीजिएगा। अब हमारी कॉर्पोरेट न्यूज़ लगभग शुरू हो रही है दोबारा से, एंड होपफुली अब, क्योंकि मैं इस हालत में हूँ अब कि आप खड़ा हो पा रहा हूँ एंड न्यूज़ आपको डिलीवर कर पा रहा हूँ, तो आपको हर हफ्ते 2 या 3 बार ये न्यूज़ अब कॉर्पोरेट अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।